पिछले एक दशक से दिल्ली विधानसभा में भले ही बीजेपी की पकड़ कमजोर होती दिख रही हो, पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त पकड़ बनी हुई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने सन 2014, 2019 और फिर इस बार सन 2024 में भी जीत दर्ज की है। इस तरह बीजेपी ने लगातार 3 बार दिल्ली लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर विजय हासिल की है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी की। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सन 2024 में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट को भारी मतों के अंतराल से जीता है। इससे पहले ये दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा सन 2020 से लेकर सन 2024 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का जीवन परिचय। रामवीर सिंह बिधूड़ी का जन्म 4 दिसंबर सन 1952 को दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी रामफल सिंह और माता का नाम शांति देवी है। ये विवाहित हैं, यानी इनकी शादी हो चुकी है। ये जाति से गुर्जर और धर्म से हिंदू हैं। इन पर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है, पर वह कोई संगीन नहीं है। आइए अब जानते हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी की शिक्षा के बारे में। रामवीर सिंह बिधूड़ी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के ही स्कूल से हुई है। बाद में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु गुप्ता कॉलेज से सन 1973 में बीए किया है। आइए अब जानते हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी के शुरुआती जीवन के बारे में। रामवीर सिंह बिधूड़ी एक किसान परिवार से आते हैं। बिधूड़ी कॉलेज के दिनों में ही छात्र राजनीति से जुड़ गए थे। रामवीर सिंह बिधूड़ी जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता हुआ करते थे, तब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी शामिल थे। इस तरह बिधूड़ी छात्र राजनीति करते करते राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन गए और फिर पार्टी के लिए कार्य करने लग गए। रामवीर सिंह बिधूड़ी बिजनेस भी किए, यानी व्यवसाय भी किए, और इनकी आय का जरिया व्यवसाय और रूम किराया रहा है। इन्होंने राजनीतिक पार्टी से हटकर दूसरे कार्य भी किए हैं। बिधूड़ी ने सन 1981 से लेकर सन 1985 तक हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बिधूड़ी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इनके कार्यकाल में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की भंडारण क्षमता बढ़कर 2 गुना हो गई थी और लाभ में 13 गुना बढ़ोतरी हुई थी। रामवीर सिंह बिधूड़ी के लिए यह एक उपलब्धि थी कि उनकी देखरेख में कोई सार्वजनिक क्षेत्र इतना अधिक विकास किया। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। आइए अब जानते हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी का राजनीतिक करियर के बारे में। रामवीर सिंह बिधूड़ी की राजनीतिक यात्रा सन 1993 से शुरू हुई थी। सन 1993 में ही दिल्ली का बदरपुर विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। बिधूड़ी को 1993 में ही बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया और वह जीत भी गए। बाद में ये सन 2003, सन 2013 और सन 2020 में भी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इस तरह इन्होंने 4 बार बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में कार्य किया। यदि हम इनकी उपलब्धि की बात करें तो बिधूड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें सन 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 2013 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा रामवीर सिंह बिधूड़ी सन 2013 और सन 2014 के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को करने हेतु अपने विधायक के कोटे से धन खर्च करने को लेकर भी प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। इसका आशय यह है कि उन्होंने विधायक के कोटे से मिला धन का उपयोग सही
तरह से किया था। लेकिन सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पिछले 2 बार से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से जीतने वाले रमेश बिधूड़ी को टिकट न देकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया। इस चुनाव में इनका सामना आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शाही राम पहलवान से था। इस चुनाव में रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आप पार्टी के शाही राम पहलवान को 1,24,333 मतों के अंतराल से पराजित किया। इस प्रकार वर्तमान में रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। आइए अब जानते हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी के पास कुल कितनी संपत्ति है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में पेश किए गए हलफनामे के अनुसार रामवीर सिंह बिधूड़ी की कुल संपत्ति 52.6 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही बिधूड़ी पर 10 लाख रुपए का कर्ज भी है। इनकी वार्षिक आय 32.5 लाख रुपए है। इनकी आय का जरिया व्यवसाय और सामाजिक कार्य हैं। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।